नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में भी हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सारा सीरीज करके जाते हैं तो मेरा दावा है कि आप इतिहास के 80% क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हुमायूंनामा के रत्नाकार कौन थे? तो हुमायूंनामा के रत्नाकार गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर थी। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ होता है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी होता है। अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। मीर बाकी बाबर का सेना नायक था, यानी सेनापति था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल है उसको अकबर ने बनवाया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में रहते थे और एक फारसी विद्वान थे। इनका काम था कि दूसरे धर्मुख ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करना और अकबर को इसके बारे में, उस ग्रंथ के बारे में फारसी में बताते थे। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। और हुमायूं क्या करता था कि यह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का काम करता था। जैसे यहाँ पर दिया है, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनाया था? तो यह हुमायूं ने बनाया था। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खान ने, जिसको शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है, इसने हुमायूं को पराजित किया था। और हुमायूं को पराजित करने के बाद इसने आगरा पर अधिकार कर लिया था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में की गई थी। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, उसका निर्माण जो किया गया था, उसका प्रधान कारीगर मीरक मिर्जा ग्यास था। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे और उनके पास हमेशा अकबर जाते रहता था, तो उन्हीं के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था। नेक्स्ट है, न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? तो इसने, जहांगीर ने न्याय की जंजीर को स्थापित किया था। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन में हीरा किसने लगा था? कौन सा हीरा था? तो यह कोहिनूर हीरा था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। यह अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा। और इसी के शासनकाल में ईरान का शासक नेपोलियन ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और भारत से बहुत सारा धन ले गया और उसी के साथ मयूर सिंहासन को भी लूट कर ले गया। मयूर सिंहासन को बेबादल खान ने बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, लौ एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? तो लौ एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। यह गुलाम वंश का शासक था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन ही था। नेक्स्ट है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को ही दक्षिण विजय के लिए भेजा था। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो वह शासक औरंगजेब था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच। जय सिंह राजस्थान का शासक था और इसको औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी के पास। तो जय सिंह और शिवाजी के पास पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। द्वितीय ताजमहल बीबी के मकबरा को कहा जाता है, औरंगाबाद में निर्मित है। उसके बाद है बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। बीबी का मकबरा किसका मकबरा है? तो औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर एक हिंदू पर लगाया जाने वाला टैक्स था, तो इसको सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। शेरशाह का मूल नाम फरीद खां था। फरीद खां के नाम से शेरशाह को जाना जाता था। डाक प्रथा का प्रचलन की शुरुआत किया था शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, जो बिहार में पड़ता है। उसके बाद है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी।
कालिंजर का शासक कीरत सिंह था और 1545 ईस्वी में जब शेर शाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया था तो उसी समय यह युद्ध में घायल हो गया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली शहर की नींव किसने डाली थी? तो दिल्ली शहर की नींव अनंग तोरमान ने डाली थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद इसे भारत से रंगून भेज दिया गया और रंगून जेल में ही इसकी मृत्यु हो गई। शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शाह ए बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने करवाया था। 2 गुंबदों का प्रयोग सिकंदर लोदी के मकबरा में किया गया था। उसके बाद है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी के मकबरा को सिकंदर लोदी ने बनवाया था। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 ईस्वी के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और यह मैसूर का शासक था। मैसूर जिसे अभी कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, उस समय कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में ही हो गई। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, जिसे ट्री ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता है, टीपू सुल्तान ने लगवाया था। मराठा राज की स्थापना शिवाजी ने की थी। उसके बाद है मराठा राज की स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी ने की थी। मराठा राज का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ मराठा राज का पेशवा था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। शिवाजी की पैदल सेना को पाइक कहा जाता था और भूमि कर प्रणाली को रैयतवाड़ी भूमि कर प्रणाली कहा जाता था। तात्या टोपी का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद होता था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक काशी के विद्वान गंगा भट्ट के रायगढ़ किले में करवाया था। शिवाजी के काल में चौथ जो विकास के लिए लिया जाता था और सरदेशमुखी जो रक्षा के लिए लिया जाता था, यह एक प्रकार का टैक्स था। उसके बाद है शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन जो आगरा नगर में है वहीं पर कैद करके रखा था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुख सियर को कहा गया है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। जिस प्रकार से शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, उसी प्रकार से अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे और नवरत्न अकबर के दरबार में थे। ये सारे उस समय के कैबिनेट मंत्रालय होते थे। जिस प्रकार से आज कैबिनेट मंत्रालय है और इसमें कुछ गिने चुने मंत्रियों को ही स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार से उस समय का यह कैबिनेट मंत्रालय होता था। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो था। उसके बाद आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। श्री हरमंदिर साहब जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, उसको श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर की नींव साईं मियां मीर ने रखी थी। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था और श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया था। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, जिसे पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह ने ज्योति ज्योत में समा गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत में समा गए। ज्योति ज्योत में समाने का मतलब होता है उनकी मृत्यु हो गई 1708 ईस्वी में नांदेड़ जो महाराष्ट्र में पड़ता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दिया था जहांगीर ने। उसके बाद सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी थे और उनको औरंगजेब ने शहीद करवा दिया था इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी और भारतीय क्रांति की मां भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। उसके बाद है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 1857 की क्रांति 10 मई को प्रारंभ हुई थी और यह मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह
जफर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय कहिए या बहादुर शाह जफर कहिए, यह मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक था। इसी युद्ध में, इसी क्रांति के दौरान इसे गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून भेज दिया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो उस समय का तत्कालीन कारण चर्बी कारतूस का प्रयोग माना जाता है। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा था और 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं रोटी था। उसके बाद है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामर्स्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली ने कहा था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वायसराय था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। यह जगदीशपुर के जमींदार थे। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, कौन था? तो यह मिर्जा गालिब थे। नेक्स्ट है काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना कब हुई थी? तो काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। इसमें रेल को लूटा गया था और बहुत सारा खजाना लूटा गया था रेल कांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो आयोग गठित किया गया था वह हंटर आयोग था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय था और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 ईस्वी में बंगाल में। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द कर दिया गया। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। उसके बाद है सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो यह 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी में हुई थी और यह कलकत्ता में यह घटना हुई थी। बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो इसमें शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो 23 अक्टूबर 1764 में हुई थी, इसमें अंग्रेजों का सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, ये स्कॉटलैंड के वासी थे। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।